हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबको भी देखिए। आज हम नई शिक्षा नीति 2020 से जितना भी सीटेट में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है सभी डिस्कस करेंगे और इसका थ्योरी भी आपको बताएंगे कि थ्योरी समझिएगा तब ना आपसे क्वेश्चन बनेगा। बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है एनईपी से, तो इस सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसीलिए आप वीडियो क्या देखिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है नई शिक्षा नीति 2020। पहले थ्योरी को समझेंगे, कैसे क्या हुआ था, कौन कौन सब्जेक्ट कहाँ पढ़ाना है, क्या चीज़ करना है। देखिए लिखा है नई शिक्षा नीति 2020। लिखा है कि सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पूर्व इसरो प्रमुख यानी अध्यक्ष इसरो के पद्म विभूषण भी इनको मिला था डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में शिक्षा समिति का गठन जून 2017 में किया गया। देखिए कस्तूरी रंगन जो थे ये इसरो के पहले अध्यक्ष थे और इन्हीं की अध्यक्षता में जो नई शिक्षा नीति है उसको बनाने के लिए क्या किया गया था, इनको बनाया गया था, अध्यक्ष के पद पर बनाया गया था। समझे, जून 2017 में किया गया था। तब मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा यानी एक तरह का आप ड्राफ्ट बोल सकते हैं, कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया। यानी जून में इसका गठन किया गया, कितना आदमी क्या रहेंगे, और 19 में इसको क्या किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा जो था उसको कहाँ पेश किया गया, कैबिनेट में पेश किया गया। समझे, इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी को क्या किया, मंजूरी दी। अब देखिए भारत में कितना राष्ट्रीय शिक्षा नीति है अभी आपको हम बताएंगे। समझे, तो देखिए ये जो आपका नई शिक्षा नीति 2020 है भारत का कौन सा शिक्षा नीति है, तो देखिए एक चीज़ आपको हम बताते हैं। देखिए भारत का जो पहला नई शिक्षा नीति था वो 1968 में आया था, याद से सुनिएगा। भारत का जो आपका कोठारी जो आयोग था उसी का अनुशंसा पर आपका भारत का पहला क्या था, नई शिक्षा नीति 1968। दूसरा जो बहुत इफेक्टिव था आपका, इतना इफेक्टिव नहीं था जितना आपका 1986 वाला इफेक्टिव था। समझे, ये भारत का दूसरा शिक्षा नीति था। समझे, तो भारत का जो दूसरा शिक्षा नीति था वो कौन था आपका, 1986 का जो नई शिक्षा नीति था। समझे, इसमें संशोधन भी एक बार हुआ था जो आपका 1992 में, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन, POA कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग, POA बोलते हैं, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। समझे, और इसी को हम बोलते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन को ही बोलते हैं नई शिक्षा नीति, संशोधित शिक्षा नीति 1984, इसी को बोला जाता, 86 सॉरी, संशोधन हुआ था नई शिक्षा नीति क्या 1986 में संशोधन हुआ था, प्रोग्राम ऑफ एक्शन को बोलते हैं। और तीसरा जो था आपका, तीसरा कौन था आपका, तो नई शिक्षा नीति आपका जो है नई शिक्षा या राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी को बोलते हैं। नई शिक्षा नीति आपका जो 2020 है वो अब भारत का क्या है, तीसरा नई शिक्षा नीति है। तो भारत में पूछेगा कि नई शिक्षा नीति 2020 को लाने का क्या मुख्य उद्देश्य था, तो जो 34 साल पहले जो 1986 में जो था, तो 1934 साल जो पुराना शिक्षा नीति था उसको प्रतिस्थापित, उसमें कुछ संशोधन करना था, इसीलिए नई शिक्षा नीति 2020 को लाया गया। समझे, तो लिखा हुआ है कि नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करना था। पहला जो था 1968 में आया था, दूसरा 1986, और दूसरा में संशोधन कब हुआ था, 1992 में, जिसे POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन बोलते हैं। नई शिक्षा नीति के लिए 2017 में पूर्व इसरो के प्रमुख डॉक्टर ए कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और इसी समिति के अनुसार क्या हुआ था कि केंद्र सरकार, और देखिए एक और चीज़ आपको बताते हैं जो पूछता भी है। समझे, कि इस शिक्षा नीति के अनुसार, और जब 19 में इसकी अध्यक्षता में बनाया गया और फिर क्या किया गया, 19 में उसको सौंपा गया, मतलब कैबिनेट में पेश किया गया, और 20 में वो क्या हो गया, पास हो गया कैबिनेट से, तो वो लागू हो गया। समझे, इस शिक्षा नीति के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा पर जो शिक्षा है देश की GDP के 6% के बराबर निवेश करना है। यानी जितना GDP होगा उतना उसका क्या 6% क्या शिक्षा पर खर्च करना है। समझे, अब देखिए इसमें जो पूछता है कि इसका जो पहले हमारा था ना 10 + 2 + 3, तो इसमें अब चेंज हो गया, क्या हो गया है, पूछता है कि नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम क्या है, तो पहले हम लोग का क्या था 10 + 2 + 3, इंटर मैट्रिक करेंगे, मैट्रिक के बाद 2 साल के बाद क्या करेंगे हम लोग इंटर करेंगे, बोर्ड था 10th, उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन। लेकिन अब क्या हो गया है, अब देखिए क्या हो गया, अब हो गया हम लोग का 5 + 3 + 4। अब इसका मतलब समझेंगे क्या होगा कि 5 में क्या होगा, 3 में क्या होगा,
3 में क्या होगा, 4 में। देखिए 5 जो था इसे बुनियादी हम लोग बोलते हैं या आधारभूत स्तर, फाउंडेशन स्तर बोलते हैं इसको, समझे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुनियादी या फाउंडेशन स्तर, समझे। बुनियादी या फाउंडेशन स्तर में दो चीज़ होता है, एक होता है पूर्व प्राथमिक स्कूल, समझे। पूर्व प्राथमिक मतलब जो आंगनवाड़ी वाला शिक्षा है इसी में है, और कक्षा 1 और 2 याद रखिएगा, इसमें पूर्व प्राथमिक है आपका और कक्षा 1 और 2। पूर्व प्राथमिक 3 साल तक चलता है और कक्षा 1 और 2 यानी 5 साल आपका हो गया, समझे। एक और चीज़ याद रखिएगा, जो पूर्व प्राथमिक स्कूल है वो कक्षा 3 से मतलब जो साल होता है 3 साल का बच्चा का, इस जब 3 साल का बच्चा हो जाएगा तो उसका एडमिशन कहाँ होगा, तो इस मतलब आंगनवाड़ी में होगा, जिस प्री प्राथमिक स्कूल यानी आपको हम लोग बाल वाटिका भी उसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो 5 जो यहाँ पर है 5 + 3 + 3 + 4, तो इसे बुनियादी बोलते हैं, फाउंडेशन बोलते हैं। इसमें 2 कैटेगराइज है, एक है 3 साल तक बच्चा आंगनवाड़ी है, उसी को पूर्व प्राथमिक स्कूल बोलते हैं, और कक्षा 1 और 2 कहाँ पर आएगा, इसी 5 में आएगा, समझे। 3 साल इसमें यानी 3 से करेगा तो 6 साल तक बच्चा प्री प्राइमरी स्कूल में रहेगा, और कक्षा 7वां साल और 8वां साल बच्चा कहाँ चल जाएगा, तो आपका चल जाएगा यहाँ पर, समझे। यानी 5 साल बच्चा क्या करता है, फाउंडेशन उसका बनेगा, समझे। तो यानी 3 साल से शुरू करेगा और 8 साल तक वो कहाँ रहेगा आपका, तो फाउंडेशन में रहेगा, समझे। ये समझ गए होंगे। कक्षा 3 से स्टार्ट करेगा तो 3 से 8 साल तक कहाँ रहेगा, फाउंडेशन में, समझे। ये समझ गए होंगे। फिर जब बच्चा क्या हो जाएगा कि ये आपका इसमें 2 हो गया, एक पूर्व प्राथमिक स्कूल हो गया 3 साल, और कक्षा 1 और 2 हो गया, समझे। अब देखिए कक्षा 3 से क्या करेगा, पूर्व प्राथमिक स्कूल, कक्षा 3 में 3 साल से बच्चा क्या होगा कि पूर्व प्राथमिक स्कूल। अब देखिए 3 साल एक कक्षा 1 और 2 इसमें हो गया, 3, 4, 5 इसमें 3 साल बच्चा कहाँ रहेगा, 5वां क्लास में इसमें चल गया। इसमें है कि 6ठा 7वां 8वां 3 साल इसमें हो गया, और 8वां के बाद डायरेक्ट बच्चा 12th करेगा, समझे। मैट्रिक बोर्ड को हटा देगा, अब 8वां से 12th क्या हो गया, 4 साल तक पढ़ाई चलेगा, यानी 9th 10th 11th 12th, समझे। 4 साल तक चलेगा, समझे। तो यानी नई शिक्षा नीति में 5 + 3 + 3 + 4 पाठ्यक्रम को लाया गया है, और जो 5 क्या है, बुनियादी है, उसी को फाउंडेशन बोलते हैं। एक चीज़ आपको बताते हैं, यहाँ लिखा भी है, आपको यहाँ पर अच्छा से क्लियर हो जाएगा, समझे। ये चीज़ देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो है यहाँ देख लीजिए आप, जो आपका यहाँ पर जो है आपका जो फाउंडेशन स्टेज है, देख रहे हैं आपका, यहाँ 3 साल से क्या हो रहा है आपका स्टार्ट हो रहा है, आयु देख रहे हैं यहाँ 3 साल लिखा है ना, यानी 3 साल से 8 साल तक, यानी इसमें बच्चा 5 साल रहता है। 5 साल में 3 साल कहाँ रहता है, पूर्व प्राथमिक स्कूल में, और कक्षा 1 और 2 मतलब स्कूल नर्सरी जो बोलते हैं हम लोग, समझे। हो गया आपका। उसके बाद प्रेटरी जो आता है उसमें 8 से 11 जो 3 साल का होता है, ये आपका है ना, आपका पाठ्यक्रम ऐसे 5 3 साल फिर 3 साल फिर नीचे आपका 4 साल होगा, समझे। तो आपका कक्षा 3 से 5 किस में, 8 से 11 साल में आ जाएगा, 6 से 8 कक्षा आएगा 11 से 14 में, समझे। और 14 से 18 वर्ष कहाँ आएगा बच्चा, तो वो 9th से 12th आएगा, समझे। आपका ये आप समझ गए होंगे ये चीज़, 5 + 3 + 3 + 4 ये हो गया आपका। चलिए आगे है कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा या घर की भाषा, शास्त्रीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा तथा विदेशी भाषाओं की वकालत की। देखिए नई शिक्षा नीति में इतना भाषाओं पर जोर दिया गया है, समझे। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा जो हमारा घर की भाषा होती है, शास्त्रीय भाषा ये बताएंगे कौन कौन शास्त्रीय भाषा है, तो 6 हमारा शास्त्रीय भाषा है, समझे। आधुनिक भारतीय भाषा में आपका उर्दू आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा, समझे। विदेशी भाषा में आपका फ्रेंच हो गया, आपका रसियन हो गया, समझे, इटालियन हो गया, ये सब क्या हो गया हमारा, तो विदेशी। अब विदेशी भाषा और शास्त्रीय भाषा किस रूप में पढ़ना है, समझे। तो देखिए एगो चीज़ बताते हैं, एक चीज़ यहाँ ध्यान से याद रखिएगा कि कक्षा 1 से 5 तक एकदम अनिवार्य रूप से आपको मातृभाषा में ही बच्चा को पढ़ाना है, समझे। कक्षा 1 से 5 तक नहीं, जो शुरुआत करेंगे बच्चा को तो मातृभाषा में ही बच्चा को जो बुनियादी जो है लेकिन 8वां तक भी बच्चा को क्या पढ़ाना है, तो हमको मातृभाषा ही पढ़ाना है, समझे। 9th के बाद ऑप्शनल 2 होता है आपका कौन कौन, तो शास्त्रीय भाषा और आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, विदेशी भाषा। आप अतिरिक्त विषय या वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ा सकते हैं, समझे। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। तो वही लिखा है, तो नई शिक्षा नीति में मातृभाषा या घर की भाषा, शास्त्रीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, विदेशी भाषाओं की वकालत की गई है। लिखा हुआ है नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट
MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। देखिए शिक्षा मंत्रालय का पहले भी नाम था शिक्षा मंत्रालय ही, समझे। बाद में 1985 में पहले शिक्षा मंत्रालय था 1985 से पहले, लेकिन फिर 1985 में इसको क्या किया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया। फिर इसको 2020 में फिर क्या कर दिया गया, तो इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय क्या कर दिएगा कि फिर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, समझे। लिखा है कि NEP में कक्षा 5 तक अनिवार्य छोड़िए, अब 8 तक भी बढ़ा सकते हैं। कक्षा 5 या 8 तक की पढ़ाई मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराई जाएगी, समझे। एकदम फिक्स है, हमें अंग्रेजी आप नहीं पढ़ा सकते हैं। कक्षा 9 में विदेशी भाषा पढ़ सकते हैं। कक्षा 9 में विदेशी और शास्त्रीय भाषा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और विदेशी जो शास्त्रीय भाषा होगा वो क्या होगा हमारा, तो हमारा अतिरिक्त या वैकल्पिक भाषा के रूप में होगा। अब शास्त्रीय भाषा क्या होता है ये भी बताएंगे, कौन है अच्छा शास्त्रीय भाषा। NEP 2020 में शास्त्रीय भाषा एवं विदेशी भाषा को अतिरिक्त या वैकल्पिक भाषा के रूप में वकालत की गई है। इसको आप वैकल्पिक का मतलब क्या होता है समझिए। वैकल्पिक का मतलब है कि आपको मन है तो पढ़िए और न मन है तो न पढ़िए, इसमें अनिवार्य नहीं है कि आपको पढ़ना ही है। वैकल्पिक भाषा के रूप में है कि आपको मन है तो पढ़ सकते हैं, नहीं मन है तो इसके स्किप भी कर सकते हैं, समझे। तो मन है तो पढ़िए, न मन है तो छोड़ दीजिए, समझे। तो ये आप कर सकते हैं, समझे। तो ये चीज़ क्या है कि आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कहाँ से पढ़ाना है, कक्षा 9 से, यानी माध्यमिक स्तर से इसको क्या करना है, स्टार्ट करना है। माध्यमिक स्तर में पढ़ाना है। कहाँ से, कौन कौन, तो शास्त्रीय भाषा या कौन भाषा, विदेशी भाषा, शास्त्रीय या विदेशी भाषा, समझे। अब शास्त्रीय भाषा कौन कौन है, विदेशी भाषा जान गए, इटालियन है, जितना जो देश में बोला जाता है ना, जो वही देश में बोला जाता है उसे विदेशी भाषा कहते हैं। जैसे फ्रेंच हो गया, फ्रांस में बोला जाता है, रसियन हो गया, इटालियन हो गया, ये सब कौन है आपका, तो ये सब विदेशी भाषा। अब शास्त्रीय भाषा कौन कौन है देख लीजिए। शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है, याद रखिएगा। संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, तेलुगु, उसके बाद तमिल, उड़ीसा में जो बोला जाता है, तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 और लास्ट हो गया मलयालम। ये जो आपका मलयालम है जो केरला साइड में बोला जाता है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका 6 जो भाषा है क्या है हमारा शास्त्रीय भाषा है, समझ गए। अब हम लोग आते हैं 6 आपका शास्त्रीय भाषा हो गया। तो याद रखिए ये सब ऑप्शनल सब मतलब भाषा के रूप में यानी अतिरिक्त भाषा के रूप में ये सबको पढ़ाना है, समझ गए। NEP में त्रिभाषा सूत्र को लचीले से लागू किया गया, यानी NEP में क्या किया है कि त्रिभाषा सूत्र को क्या किया गया है, लचीले से लागू किया गया। लचीले मतलब उसमें आप चेंज कर सकते हैं। त्रिभाषा सूत्र निम्न प्रकार से होता है कि 2 तरह से हम त्रिभाषा सूत्र को लागू करते हैं। एक होता है हिंदी भाषी क्षेत्रों में, एक होता है गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में। तो हिंदी भाषी क्षेत्र हम लोग का बिहार का हो गया, उत्तर भारत का जो है, गैर हिंदी भाषी क्षेत्र हो गया आपका तो साउथ वाला जो होता है वो सब होता है, समझे। अब देखिए गैर हिंदू भाषी क्षेत्र में आपका क्या होगा और इसमें कौन कौन हम सब 3 भाषा के रूप में पढ़ेंगे, समझ गए। तो पहला आपका हिंदी भाषी क्षेत्र में आपका पहला बच्चा त्रिभाषा मतलब 3 भाषा बच्चा पढ़ेगा। तो एक हो गया हिंदी हो गया, दूसरा हम लोग का अंग्रेजी हो गया और तीसरा कोई भी हमारा आधुनिक नहीं होगा, मतलब कोई भी भाषा या तो संस्कृत या उर्दू के रूप में आप क्या कर सकते हैं कि पढ़ सकते हैं, समझे। गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में आपका हो गया मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा जो भी हो आपका, उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी आपका हो गया। तो याद रखिएगा। और त्रिभाषा सूत्र एक भाषा नीति है, समझे। त्रिभाषा सूत्र क्या है, एक तरह का भाषा नीति है, समझे। अब देखिएगा आगे लिखा हुआ है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत कक्षा 6 से 8 के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक गतिविधि में भाग लेना होगा। यानी 6 से 8 क्लास में जब आप रहिएगा तब भारत के कोई भाषा पर आप क्या संपूर्ण भारत में जो भी कन्नड़ जो भी भाषा बोला जाता है, जो भी भाषा बोला जाता है उस पर क्या कर सकते हैं आप भाग ले सकते हैं। किन पहल के तहत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। देखिए पहले जो था 11 में मतलब 11th में हम लोग क्या कोई सब्जेक्ट चुनते थे कि आर्ट लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है। अब आप 9 में ही चुन सकते हैं और इसमें क्या है कि आप साइंस ले रहे हैं तो आप आर्ट का भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, समझे। तो ये भी आप कर सकते हैं। आगे लिखा है कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई में किसी विषय के प्रति गहरी समझ तथा बच्चों की विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाकर जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया गया है, समझे। अगला है कक्षा 5 तक की पढ़ाई मातृ या स्थानीय भाषा में कराई जाएगी, जिसमें अंग्रेजी भाषा का अनिवार्यता नहीं रहेगी और आप 8 तक भी करवा सकते हैं, समझे।
पहले था कि 10+2 जो फॉर्मेट था 10+2+3, अब उसके जगह पर क्या हो गया 5+3+3+4 प्रणाली हो गया। तो आपको समझा ही दिए हैं। पहले था मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया। हालांकि पहले यह मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय ही था, 1985 में इसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। समझे। अब आते हैं क्वेश्चन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्ययन की वकालत की गई। आपको बताया कौन कौन भाषा पढ़ाना, तो याद रखिएगा मातृभाषा या घर की भाषा, शास्त्रीय भाषा, कोई भी आधुनिक भाषा, फिर आपका विदेशी भाषा की वकालत की गई है। समझे। तो देखिए पहला है संस्कृत हो गया, हिंदी अंग्रेजी आधुनिक भारतीय भाषा, मातृभाषा अंग्रेजी राज्य की भाषा। तीसरा है आपका समूची भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी भाषा सभी में नहीं होगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है संस्कृत पाली उली तो इसमें चलता नहीं है। समझे। देखिए यहाँ पर आपको बताया है मातृभाषा घर की भाषा, शास्त्रीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, विदेशी भाषा। अब देखिए सभी जगह अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाता है। समझे। वहाँ पर कोई आदमी नहीं पढ़ना चाहता नहीं पढ़ सकता है। आधुनिक भाषा में आपका क्या आ जाएगा अंग्रेजी आ जाएगा। इसीलिए पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा कट गया, तीसरा कट गया, बच गया आपका कौन डी नंबर ऑप्शन। समझे। अब अंग्रेजी भी आधुनिक भाषा है आपका और इसमें एक और ऑप्शन यहाँ दे दिया है क्या कि आधुनिक भारतीय भाषा है और अंग्रेजी भी तो वही चीज़ है। इसलिए आपका क्या हो गया। अब सभी जगह आप संस्कृत नहीं पढ़ा सकते, यहाँ शास्त्रीय भाषा होना चाहिए। समझे। यहाँ शास्त्रीय भाषा में आपका संस्कृत शामिल रहता है। समझे। तो आपका ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, बच गया आपका कौन तो डी नंबर ऑप्शन। समझे। तो 136 का आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। समझे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी द्वारा अनुमोदित नहीं यानी वो नहीं कहा गया है। पहला ऑप्शन है शास्त्रीय भाषा को वैकल्पिक भाषा के रूप में अध्ययन करना, एकदम सही बात कहा गया है। विदेशी भाषा को वैकल्पिक, एकदम सही, 9th से पढ़ाना है दोनों भाषा। त्रिभाषा सूत्र को लचीले से लागू, एकदम सही बात है। विद्यालय शिक्षा का सभी स्तर पर अंग्रेजी नहीं पढ़ाना, बुनियादी स्तर पर आपको मातृभाषा पढ़ाना, इसलिए क्या हो गया गलत हो गया, ये चीज़ नहीं कहा गया है। समझे। आगे है आपका कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अंग्रेजी के वर्चस्व को कम करने के लिए डैश के मूल्यवर्धन की जरूरत है। यानी अंग्रेजी को कह रहा है कम करने, उसके वैल्यू कम करने के लिए आप किसका प्रयोग कीजिएगा, मतलब तो इसके लिए अन्य भारतीय भाषाओं क्या कीजिएगा, विदेशी दे दिया है, विदेशी दे दिया, विदेशी तो विदेशी भाषा का प्रयोग नहीं करना है, आपको अन्य भारतीय भाषा का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है, जिससे अंग्रेजी का वैल्यूएशन कमेगा। समझे। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा तो 2 नंबर हो जाएगा। समझे। आया क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 द्वारा अनुमोदित नहीं है। तो शास्त्रीय भाषा को वैकल्पिक, एकदम सही बात कहा है। विदेशी को भी वैकल्पिक पढ़ाना है, त्रिभाषा को लचीले, एकदम वही चीज़ क्वेश्चन आपका रिपीट ही लग रहा है। आंसर क्या हो जाएगा यही हो जाएगा। समझे। आगे क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के अनुसार विद्यालय से बुनियादी स्तर पर पूछा था। बुनियादी स्तर पर क्या होता है पूर्व प्राथमिक स्कूल 3 साल का, एकदम सही बात है। समझे। यानी तीसरा से स्टार्ट करते हैं 3 से 6 साल और कक्षा 1 और 2 शामिल, एकदम बहुत परफेक्ट ऑप्शन है। कक्षा 4-5 बुनियादी में नहीं शामिल होता है। प्राथमिक विद्यालय 5 साल तक नहीं चलता, 3 साल नहीं, इसमें आपका कक्षा 1 और 2 आपका 1 नंबर सबसे बेटर ऑप्शन है। समझ गए। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकनों का अभिरूप डैश से डैश जाना चाहिए। देखिए पहले जो मूल्यांकन का प्रवृत्ति था वो क्या था हमारा, तो हमारा क्या था फॉर्मेटिव था, सॉरी समेटिव था। पहले क्या था लास्ट में परीक्षा लास्ट में होता था। समझे। और क्या होता था कि एक ही बार एग्जाम होता, उससे समेटिव बोलते हैं। लेकिन अब लोग क्या चाह रहे हैं कि छोटे मतलब कम मतलब समय पर अंतराल पर एग्जाम हो, बच्चा का हमेशा मूल्यांकन होता रहे। समझे। तो पहले क्या था हमारा, तो बोल रहा है कि मूल्यांकन का रूप डैश से डैश हो जाना चाहिए, तो हमारा समेटिव से क्या हो जाना चाहिए फॉर्मेटिव हो जाना चाहिए। एगात्मक से क्या हो जाएगा रचनात्मक हो जाएगा। समझे। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की विद्यालय शिक्षा में भाषा की नीति है। तो भाषा की नीति क्या है, तो हमारा बताया था ना आपको कि जो हमारा त्रिभाषा सूत्र है वो क्या है एक तरह का भाषा नीति। जहाँ भी नीति बोले तो याद रखिएगा त्रिभाषा सूत्र। समझे। नीति बोल दे भाषा की नीति है तो त्रिभाषा सूत्र। समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है। करा प्रथम भाषा का दूसरी भाषा सीखने में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, एकदम सही कहा गया, एकदम प्रभाव पड़ता है। प्रथम भाषा दूसरी भाषा सीखने देखिए बाधा नहीं डालता है, ये क्या है गलत बात है, यही आपका बोल रहा है क्वेश्चन में सत्य नहीं है, तो आपका 2 नंबर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मातृभाषा आधारित बहुभाषिता क्या होती है। तो पहला ऑप्शन है मातृभाषा द्वारा वस्तुपरक विषयों को सीखना, शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा शुरुआत करते हैं और बाद में कई भाषा सीखते हैं, एकदम सही है। समझे। मातृभाषा क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे, उसके अलावा कई भाषा तब ना बहुभाषिता होगा, ये आपका क्या हो जाएगा
अब विद्यार्थी अपनी राज्य की भाषा के मतलब अपना राज्य नहीं, मातृ जो भाषा होगा यानी घर का जो भाषा, माता के मुँह से जो निकले मातृभाषा। अब विदेशी भाषा का तो वर्णन है नहीं। आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन की अनुशंसा करता है? देखिए अंग्रेजी दिया हुआ है, विदेशी भाषा दिया हुआ है, मातृभाषा दिया है, संस्कृत दिया है। चलिए दूसरा है संस्कृत है, तमिल है और शास्त्रीय भाषा दोनों दे दिए, इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, समझे। मातृभाषा है, दूसरे भारतीय भाषा है, संस्कृत दे दिया है, फिर शास्त्रीय भाषा दे दी, इसी में ना आपका शास्त्रीय भाषा में ना ये भी गलत हो गया। घर की भाषा हो गया, दूसरा भारतीय भाषा हो गया, विदेशी जाती है, एकदम परफेक्ट आंसर है। ये क्यों नहीं होगा कि सब जगह अंग्रेजी तो मातृभाषा के रूप में नहीं, मतलब आधुनिक मतलब भारतीय आधुनिक अन्य भाषा हो जाएगा, समझे यहाँ पर, इसीलिए आंसर क्या हो गया है? गलत। सब जगह संस्कृत भी नहीं पढ़, मान लीजिए कोई मुस्लिम कैटेगरी से जो लोग होंगे तो वो लोग मान लीजिए उनको उर्दू और क्या पढ़ने के लिए मौका मिल रहा है आपका, तो संस्कृत का, तो वो लोग संस्कृत नहीं पढ़ के उर्दू पढ़ेंगे, क्या वो संस्कृत पढ़े? बताइए। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन गलत हो गया आपका। 4 नंबर ऑप्शन हो घर की भाषा या मातृभाषा, दूसरे भारतीय भाषा, विदेशी भाषा और शास्त्रीय भाषा बच्चा को। और शास्त्रीय भाषा क्या है? ऑप्शनल रूम में पढ़ना, आपका मन है तो पढ़िए, ना मन है तो नहीं पढ़िए, समझे। आगे है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विदेशी भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? तो द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर एक भाषा का प्रयोग करना, ये नहीं होगा। मिडिल स्तर पर अतिरिक्त, मिडिल स्तर पर नहीं, हाँ तो जो विदेशी भाषा क्या है वो माध्यमिक स्तर पर क्या है? एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में उसको क्या करना है? हमको पढ़ाना। तो वही करा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विदेशी भाषा के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करता है? तो माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विकल्प के रूप में पढ़ाना है, समझे। अगला क्वेश्चन है 2000 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन की अनुशंसा किस रूप? शास्त्रीय भाषा भी किस रूप में है आपका? तो अतिरिक्त विकल्प के रूप में, समझिए। आगे है कि चेन्नई में बोले जाने वाली तमिल और कमेबटूर में बोली जाने वाली तमिल को क्या कहेंगे? तो दोनों क्या है? एक तरह का तमिल भाषा की क्षेत्रीय बोलियां है, समझ गए। क्या है? तमिल भाषा की क्षेत्रीय बोलियां। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा नहीं करता है? तो पहली कक्षा से नहीं, अंग्रेजी में नहीं पढ़ाना है, माध्यमिक एकदम सही क्या है? माध्यमिक में विदेशी पढ़ाना है, बुनियादी माध्यमिक एकदम सही बात है। आपका 1 नंबर क्या है? गलत है, गलत ही पूछ रहा है, इसलिए आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम में क्या? कक्षा 8 तक मातृभाषा में बच्चा को पढ़ाना है। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी पहल? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मतलब अधिकांश रूप से प्रमुख उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? तो मातृभाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, शास्त्रीय भाषा, विदेशी, एकदम सही कहा गया है। मातृभाषा घर की भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, संस्कृत, देखिए संस्कृत और शास्त्रीय भाषा दोनों एक के में दे दिए, इसलिए गलत हो गया 2 नंबर। 3 नंबर में बोला है मातृभाषा, घर की भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, फिर संस्कृत दे दिया, शास्त्रीय भाषा देना चाहिए। मातृभाषा अंग्रेजी दे दिया है तो ये गलत हो गया, समझे। और संस्कृत और शास्त्रीय गलत हो गया। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका 1 नंबर हो जाएगा। 1 नंबर मातृभाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, शास्त्रीय भाषा और विदेशी भाषा। अगला क्वेश्चन है एक भारतीय श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत भारत सरकार के किस कार्यक्रम को उद्देश्य शिक्षार्थियों में भाषा को बढ़ावा और भाषिक समंजसता को पोषित करना है? तो हमारा क्या है? एक तरह का क्या है हमारा? तो भाषा संगम है, भाषा को एक दूसरे के करीब लाना है, समझिए। आगे है कि भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा नहीं करती है? कक्षा 5 से कक्षा 8 तक अध्ययन क्षेत्र मातृभाषा में होना चाहिए, समझे। ये आपका क्या नहीं बोल रहा है। कक्षा 6 के लिए अतिरिक्त भाषा के रूप में राष्ट्रीय भाषा अध्ययन करना है। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प एकदम सही बात है। और देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर जो क्वेश्चन होना चाहिए वो क्या है कि आपका नहीं है, तो आपका यही एगो ऑप्शन है कि विद्यालय शिक्षा के आरंभिक वर्षों से अध्यापन के जो अंग्रेजी भाषा ये क्या है आपका नहीं है, समझे। तो यही डी नंबर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। आगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषा शिक्षा और भाषा अधिगम किस रूप में वर्णित करती है? तो किस रूप में वर्णित कर? बहुभाषावाद और भाषा की सत्ता के रूप में। अगला है कि भारत की शिक्षा में राष्ट्रीय नीति क्या था? जहाँ बोले भाषा नीति क्या है? तो त्रिभाषा सूत्र है। आगे है
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा किसकी अनुशंसा नहीं की गई है? तो नहीं किया, किसका नहीं किया गया है? तो विद्यालय शिक्षा का आरंभिक वर्ष में देखिए शास्त्रीय भाषा आपको माध्यमिक स्तर पर पढ़ाना है, इस दिया है, समझे। माध्यमिक चरण में शास्त्रीय, एकदम सही बात है। कक्षा 3 और संभवतः कक्षा 8 तक, ये भी सही है। तो ये बात हो गया, एक विकल्प में दूसरे बताइए, ये भी सही है, यानी आपका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ये आपको माध्यमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है शास्त्रीय भाषा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा शिक्षा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा का अध्ययन करना, तो एकदम सही बात कहा गया है। मतलब ये लेकिन नहीं पूछ रहा है वहाँ, तब वे सही है। दूसरा भी सही है, शास्त्रीय भाषा माध्यमिक स्तर पर पढ़ाते हैं। आगे है कि निदेश के माध्यम के रूप में कक्षा 5-8 में मातृभाषा का प्रयोग, तो ये भी ठीक है, लेकिन ये आपका गलत हो गया, समझे। करा त्रिभाषा सूत्र क्या है? तो विद्यालय शिक्षा संदर्भ में क्या है? भाषा नीति, तो आपका हो ही जाएगा। अब आपको देख लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मेन क्वेश्चन आपको नीचे से करवा देते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालय शिक्षा के 10 नए ढांचे की अनुशंसा करती है। तो 5+4+4+3 देखिए, 5+3+3+4 देखिए, वही आपका क्या आंसर लगा, 5+3+3। तो पहला ऑप्शन में आपका नहीं है, दूसरा में भी नहीं है, तीसरा में दिया है 5 आपका क्या हो गया? बुनियादी हो गया। 3 आपका क्या हुआ? प्रारंभिक हुआ। 3 आपका मिडिल हो गया, और 4 क्या हो गया? आपका माध्यमिक हो गया, समझे। राष्ट्रीय तो हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषा जैसे कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी का अध्ययन किस रूप में किया गया है? तो अतिरिक्त भाषा के रूप में किया गया है। 2 नंबर आंसर हो जाएगा 136 का। भारत की विद्यालय शिक्षा भाषा नीति है, तो आपका क्या है? त्रिभाषा सूत्र। क्वेश्चन हो गया आपका, समझे। थैंक यू।